धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजगढ़। ये वही गांव था जहां गर्मियों में सूरज मानो आग बरसाता था और धरती तवे की तरह तपती थी। इसी गांव के चौराहे पर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे रोज सुबह एक आदमी अपनी छोटी सी लकड़ी की गुमटी लगाता था। उसका नाम था मोहनलाल। उम्र यही कोई 45 साल, पर धूप और मेहनत ने उसे 60 साल का दिखा दिया था। दुबला पतला शरीर, धसी हुई आंखें, हाथों की खुरदरी त्वचा, मानो बरसों की गरीबी और संघर्ष उसके चेहरे पर लिखी हो। बचपन में एक हादसे में उसका बायां पैर थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इसलिए वो हल्का लंगड़ा कर चलता था। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, हार न मानने की चमक। मोहनलाल गरम गरम समोसे तलकर बेचता था। यही उसकी और उसके परिवार की रोजी रोटी थी। आज भी भगवान भला करे, बस 400-500 रुपए कमा लूं तो गुड़िया की दवाई आ जाएगी। मोहनलाल का ये काम कोई नया नहीं था। उसके पिता भी यही समोसे बनाकर बेचा करते थे और मोहनलाल ने बचपन से ही उनके हाथों से ये हुनर सीखा था। पिता के गुजर जाने के बाद यही गुमटी उसकी विरासत बनी और उसी विरासत को उसने ईमानदारी से आगे बढ़ाया। शादी के बाद कमला भी उसके साथ इस संघर्ष में शामिल हो गई थी। शुरुआती सालों में दोनों ने मिलकर रात रात भर मेहनत की ताकि घर की गाड़ी किसी तरह चलती रहे। पर पिछले कुछ सालों से हालात और भी मुश्किल हो गए थे, जब से गुड़िया की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी। मोहनलाल के घर में उसकी पत्नी कमला, बूढ़ी माँ और 8 साल की बेटी गुड़िया थी। गुड़िया पिछले कई महीनों से बीमार रहती थी, कमजोरी, बुखार, और डॉक्टर ने बताया था कि उसे खून की कमी है, नियमित दवाई और अच्छा खाना चाहिए। पर घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल था। मोहनलाल हर रोज सुबह 4 बजे उठता, आटा गूंथता, आलू उबालता, मसाला तैयार करता और फिर अपनी गुमटी लेकर गांव के चौराहे पर आ जाता। वहीं दिन भर पसीने में डूबा गरम तेल के सामने बैठा समोसे तलता रहता। सुनो जी, आज गुड़िया को फिर बुखार चढ़ाया है। डॉक्टर साहब ने कहा था दवाई रोज चाहिए, पर घर में तो 1 रुपया भी नहीं बचा। चिंता मत कर कमला, आज ज्यादा समोसे बनाऊंगा। भगवान ने चाहा तो शाम तक दवाई का इंतजाम हो जाएगा। तू बस गुड़िया के सिर पर पानी की पट्टी रखती रहे। उस साल गर्मी ने पूरे सूरजगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया था। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी, कुओं का पानी नीचे उतर गया था और गांव के जानवर भी छांव ढूंढते फिरते थे। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता। सिर्फ लू की गर्म हवाएं साए साए करती गुजरती। ऐसे मौसम में मोहनलाल का समोसे तलना किसी तपस्या से कम नहीं था। एक तरफ गरम तेल की भट्टी, दूसरी तरफ ऊपर से बरसती लू, फिर भी वो डटा।